सही पारी भाइयों को उनके सौरभ भैया का एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार और आप सबका स्वागत है अनुभवी क्रिएशंस के एक और नई वीडियो पे। दोस्तों, ये चल रही है प्लेलिस्ट बिजनेस की बात सौरभ भैया के साथ, जो है फ्री कोर्स। आपको, अगर आप घर बैठे हो, आपको, मैं हाँ आपकी बात कर रहा हूँ, आपको अर्श से लखपति बनने की गारंटी मैं लेता हूँ इस कोर्स के बदौलत। 10 दिन का कोर्स है, फॉलो करो। प्लेलिस्ट में लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, जाओ फॉलो करो। देखो भाई साहब, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता कि वो करोड़पति बना दूंगा या आप अगले बिल गेट्स बन जाओगे ना भैया। इतनी गारंटी लेता हूँ कि आपके सौरभ भैया आपको लखपति ज़रूर बना देंगे, वो भी कपड़े काम से, वो भी कम इन्वेस्टमेंट में। तो भाइयों, एक रिक्वेस्ट और है, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब तुम कर ही दोगे। हमारा व्हाट्सएप चैनल चालू हो गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक डाला हुआ है। चैनल को ज्वाइन करो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, यूट्यूब वीडियोस के लिए, सैम्पल्स के लिए और अच्छी अच्छी बातों के लिए आपके सौरभ भैया से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये है एपिसोड नंबर 6, प्रोडक्ट प्राइस स्ट्रेटजी, कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करें। ये छोटा एपिसोड है। पहले मैंने आपको सिखाया कपड़े का काम क्यों करना चाहिए, फिर आपको सिखाया कपड़े का काम कैसे शुरू करें, फिर आपको सिखाया दुकान की लोकेशन कैसे देखें, फिर आपको सिखाया सेटअप कैसे करें, फिर आपको बताया कि अच्छे वेंडर्स, डीलर्स, होलसेलर्स में कैसे ढूंढें। और आज सब कुछ होने के बाद अगला स्टेप आता है कि भैया दुकान भी रेडी हो गई, लोकेशन फाइनल हो गई, सब कुछ हो गया, नाला भी साफ कर दुकान का। अब तो बताओ भैया रेट क्या रखना है। असली पैसा, असली खुशी तो माल कमाने में है। तो भैया देखो, चाहे वो काम रिटेल का हो, चाहे वो काम होलसेल का हो, असली गेम तो प्राइसिंग का है। अगर आपका दाम बढ़िया रहेगा तो माल बिकता है और मुनाफा भी यूं बरसता है। कैसे बरसता है? यूं बरसता है। तो भैया पहला टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें जो चीज़, आपका प्रॉफिट क्या रहेगा और आपके कपड़ों का रेट क्या रहेगा, ये डिसाइड करता है कि आपने माल कहाँ से लिया। लास्ट वीडियो में याद है ना, क्या बताया था कि एक होती है लोकल मार्केट जो आपके आसपास की होती है, होलसेल मंडी जो होती है, और एक होती है बड़ी मंडियाँ जैसे दिल्ली, गांधीनगर। तो देखो भैया, अगर आप वहाँ लोकल से माल लेते हो तो आपके पास मार्जिन्स का सवाल ही पता नहीं होता, आप नहीं कमा पाओगे, मार्केट में रेट खुले हुए हैं। दूसरा, अगर आप गांधीनगर आते हो, ठीक है, तो उसमें आपको मिलेंगे आपको बंदे मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स। बताया कौन? आपके सौरभ भैया। नहीं पता ना कैसे ढूंढना है, लिंक दे रहा हूँ, जाओ देखो। इससे पिछला एपिसोड है, एपिसोड नंबर 5, ठीक है। अगर आपने गांधीनगर से माल लिया तो डेटा कंट्रोल किसके पास है? किसके पास? आपके पास, ठीक है। कम रेट पे आप माल उठाएंगे तो आपका मार्जिन ज़्यादा होगा हमेशा। अगर आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हो तो भैया टाइट रहेगा मामला, एकदम गैस की तरह, समझ रहे हो ना। तो गैस की तरह नहीं करना मामला, हवाई तरह करना है। अगला पीस, हर पीस पे अपना जो एक्सपेंस, आपका फिक्स एक्सपेंस है, उसको कैलकुलेट करो। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, आपके दुकान का रेंट हो गया, आपके बिजली का बिल हो गया, ठीक है, आपके सेल्स में खर्चा हो गया, आपके चाय पानी का खर्चा हो गया। फालतू खर्चा नहीं, ये नहीं कि शाम को बियर पी रहे हो, छुट्टा मार रहे हो, वो रेट जोड़ा का पीस पे भैया फेल हो गया, ये सब नहीं। जो बिजनेस खर्चे हैं, ठीक है, उसको नोट करो एक पेपर पे, ऐसे पेपर लो, ऐसे ही पेन लो, खोलो और नोट करते रहो। बिजली का बिल 10,000, चाय पानी का खर्चा 2,000, किराया 15,000, ऐसे, ठीक है। और जितने पीस आप बेचते हो बेच, उससे करो डिवाइड। जो डिवाइड कर लिया तो आपकी पर पीस कॉस्टिंग आएगी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपने जीन्स खरीदी 350 रुपये की। वैसे हम तो जीन्स के 250 रुपये में, ठीक है, हम एग्जांपल देता हूँ। आपने खरीदी 350 रुपये में, उसमें आपका ट्रांसपोर्ट लगा, आपका GST लगा, आपका पैकिंग लगा, वैसे आपको सौरभ 20 को फ्री देते हैं, ठीक है। नंबर चल रहा है ये, अभी अभी क्वेरी करो, जीन्स होलसेल के लिए खाली, रिटेल वाले पर परेशान ना करें। अब मान लीजिए कि आपने कहीं और से मान लिया, आपका उसमें 20 रुपये भाड़ा लगा, तो 350 जीन्स कितने की हो गई? 370 रुपये की, प्लस उसमें 10 रुपये मान लो आपका, 10-15 रुपये मान लो आपका लगा बिजली का ताम जमा खर्चा, तो आपके जीन्स हो गए 390 रुपये की, ठीक है। अब उस पर आप क्या करिए, 150 से 200 रुपये। देखो, हमें पहले क्या करना है, हमें पहले प्रॉफिट नहीं कमाना है, उसके लिए समय पड़ा है। हमें पहले बनाना है अपना नाम, हमें कमाना है अपना नाम। नाम होगा तो दाम मिलेगा, दाम मिलेगा तो लक्ष्मी की वर्षा होगी, लक्ष्मी की वर्षा होगी तो बीवी खुश रहेगी, बीवी खुश रहेगी तो अच्छी रोटी देगी, अच्छी रोटी देगी तो बच्चे भी खुश रहेंगे, बच्चे खुश रहेंगे तो पापा लव यू बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपने ना लोकल मार्केट का सर्वे करो कि वहाँ पर जीन्सेस क्या रेट में बिक रही है। पता लगा कि आपने जीन्स खरीदी टैंक रोड से 800 रुपये की होलसेल, और पता लगा आपके यहाँ जीन्स भी थी 600 रुपये की, तो भैया 200 खाटों में बेचोगे नहीं। तो अपने लोकल एरिया का डिमांड आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि लोकल एरिया में जीन्स पे कितने की रही है, और अपने कंपटीशन से सस्ता ही रखना। मान लो कि आपके बगल वाला अब मंडी से माल लिया, किसी दूसरे होलसेल से माल ले रहा है,
ठीक है। उसके यहाँ जीन्स सारी 350 रुपये की, आपके सौरभ भैया आपको जीन्स 250 रुपये की सेम माल, तो भैया वो अगर 500 में बेचा है ना, तो आप 399 बेचो, उससे ज़्यादा कमाओगे और मार्केट में आपका नाम भी होगा कि दिनेश भाई की दुकान ईस्ट और वेस्ट, दिनेश भाई की दुकान इज़ बेस्ट, ठीक है। उसके बाद होता क्या है ना, माल में जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, रेट डिपेंड करता है कि आपकी दुकान कैसी है। मान लीजिए कि आपकी दुकान आपने 50 लाख रुपये साला खर्च कर दिया कि 3 तल्ला शोरूम खड़ा कर दिया, ठीक है, ये बड़ी बड़ी लाइटें, ये चौकीदार, ये दनादन ठंडी ठंडी एसी, वो भी सेंट्रलाइज्ड एसी, तो भैया आपके यहाँ ना कस्टमर 300 वाले जीन्स के 900 भी दे जाएगा। वही आपकी दुकान एक गांव में कस्बे में है, तो पन्नी लगा के छोटी दुकान है, तो भैया वो 300 के ना, तो आप 600 बोलोगे ना, तभी कहेगा ए भैया बगल वाला हमें 400 में दिए थे, तू 600 बोला तो, ठीक है, तो वो आपसे बार्गेनिंग करेगा। तो भैया सारा खेल रेट में, सारा खेल रेट में होता है आपके माल का, आपकी दुकान का। क्वालिटी मैटर करती है माल की, नो डाउट, आपका सब कुछ मैटर करता है, पर आपकी दुकान का सजावट कैसी है, आपका एम्बियंस कैसा है, उससे डिपेंड करेगा कि आप कितना मुनाफा कमाओगे। आपको देखना है कि दुकान सेटअप कैसे करें, तो भैया प्लेलिस्ट में जाओ, तीसरा एपिसोड है, ज़रूर देखो, ठीक है, सॉरी चौथा एपिसोड है। आगे बढ़ते हैं। देखो होता क्या है ना कि कस्टमर ऐसा होता है कि आपके पास ना, अगर आपके कुछ लोग मेरे पास कस्टमर आते हैं जो बोलते हैं भैया मुझे महंगा माल ही बेचना है, मुझे अच्छा बेचना है ना। भैया आप जब बिज़नेस शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना है एज अ बिजनेसमैन की तरह, ना कि कस्टमर की तरह। आप बढ़िया माल पहनते हो, आपके पिताजी ने खूब कमाया, आपने खूब कमाया, आप पहनते हो लेविस की 3000 की जीन्स, तो भैया गाँव में लोग आज भी 500-600 में जीन्स मांगते हैं। अपने पसंद से मत लीजिए माल, माल वो लीजिए जिसकी आपकी क्या डिमांड है और आपके यहाँ चलता है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ कुछ रेंजेस, जैसे कि आप रेंज शुरू करिए 250 से 400 के रेंज में। मैं जीन्स की बात नहीं कर रहा, जीन्स 250 में आएगी नहीं कभी भी, कोटा मैं आपको बेचने के लिए बोलूँगा भी नहीं मैं, ठीक है। आप शर्ट टी शर्ट की शुरुआत करिए 200-250 रुपये से 400 रुपये तक, ये रखिए आप बजट रेंज, समझ रहे हैं आप। लोअर हो गया, टी शर्ट हो गया, आपके भैया देते हैं ना 100 रुपये देते थे ना 250 में जीन्स, जो पुराने वर्ड से कमेंट करो 250 में देते हैं ना, उसको बचो 349 रुपये में। भैया मार्केट की दुकान के बाद आपकी लाइन लग जाए तो सौरभ भैया का नाम बदल देना। उसके बाद आते हैं मिडल रेंज पे। मिडल रेंज होती है आपकी 450 से 650 की रेंज पे। ये रेंज ऐसी होती है ना कि भैया सबसे ज़्यादा बिकती है। फोकस करिए कि 30 से 40% माल आपका इसी बीच मिडिल रेंज का हो, क्योंकि ये जो गैप होती है ना, ये ना सस्ता होता है ना महंगा होता है। मिडिल क्लास की पहली पसंद, मिडिल क्लास की पहली पसंद 450 से 650 की रेंज। इसके बाद अब आते हैं लोग आपके यहाँ अच्छे लोग, तो उनके लिए रखिए 700 रुपये प्लस। 100 रुपये देते ना, कॉटन बाय कॉटन, पावर लाइकरा, स्ट्रेट फिट, इम्पोर्ट किट के साथ, लेदर पैच, ताइवान एक्सेसरीज, है ना, वो देते हैं ना, वही आपको 700, 800, 900 में बेचनी है। कस्टमर हंस के लेगा। कस्टमर कंपेयर करता है कि साला एक ही बार जीन्स लेनी है, 650 में ये मिल रहा है, 150 लगा के ये मिल रहा है, तो है इसमें यही चाहिए 800 वाली जीन्स। और मार्जिन की बात करता हूँ, जो आपका 250-400 की रेंज होती है, उसमें हमेशा मार्जिन कम रखने हैं। चीज़ अच्छी दो, कस्टमर बनाओ, मार्जिन कम रखो। उसके बाद थोड़ा मार्जिन बढ़ाओ आपकी मिडल रेंज में, और जो भी आपका प्रीमियम रेंज है उसमें तो आप कूट के लो, कूट के मार्जिन कैसे लेना है, कूट के, ठीक है, 200-300 चेप दो। पर सीखने मतलब ये नहीं कस्टमर तुम काटो, कस्टमर काटोगे तो कस्टमर तुम्हें काट देगा, कटना नहीं है ना, तो भैया कस्टमर भगवान होता है, बताया है ना। बस आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने दुकान को अगर आपको चिकचिकबाजी नहीं करनी है, कस्टमर आता है, आपने बोला, कस्टमर आया, भैया भैया जीन्स दिखा दो, आपने जीन्स दिखाई, आपने बोला भैया रेट 600 रुपये, वो बोल रहा है भैया 400 में दे दो, फिर आपको भैया 500 में दे दूंगा, फिर बोला 450 में, इसमें आपका कस्टमर भी तिनकेगा, ठीक है, और आपका भी दिमाग ख़राब होगा और कस्टमर का माल लेने का मोटिव खत्म हो जाएगा। जब कम करते हो ना तो बंदा समझता है कस्टमर कि भैया मोटा मार्जिन है और कम कराऊंगा। तो भैया मेरी स्ट्रैटेजी यही है, एमआरपी लगाओ पीस पे। एमआरपी कौन देगा? आपके सौरभ भैया। पूरे गांधीनगर में एमआरपी कौन देगा? सिर्फ आपके सौरभ भैया। हमें जीन्स लीजिए, एमआरपी लगवाइए, या आप कहीं से कुछ भी लेते हैं उससे बोलिए भैया एमआरपी निकलवा के दे मुझे इसकी, एमआरपी लगाओ और एकदम फिक्स रेट शॉप रख दो, कम मार्जिन रखो पर एकदम फिक्स रेट, लेना हो लो, वरना भैया रास्ता वो है चलता बनो। ऐसा बोलना नहीं उनको, ऐसा दिमाग में सोचना है आपको, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम अपसेलिंग की। किसकी? अपसेलिंग की और क्रॉस सेलिंग की। अब कहेंगे भैया ये कौन से बड़े बड़े शब्द हैं, अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग? ये MBA हैं, जो लोग MBA कर चुके हैं सेल्स और मार्केटिंग को पता होगा अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग क्या होती है। आपको समझता हूँ आसान भाषा में, कॉम्बो बनाइए।
कॉम्बो। जीन्स लेंगे आप तो पड़ेगी आपको 700 रुपये की, और वही जीन्स आपको समझाओ थोड़ा अच्छे से एग्जाम्पल से, ठीक है, थोड़ा इजी करके। जीन्स का रेट है 700 रुपये, शर्ट का रेट है कितना, 400 रुपये, 7 4 1100, 1100 है ना। आप बोलो भैया जीन्स लो, इसके साथ एक शर्ट भी अच्छी लग रही है, शर्ट लो, ठीक है, कॉम्बो में दो 999 में। वो चौका चलो 200 रुपये बच रहे हैं मेरे, 100 रुपये बच रहे हैं मेरे। अरे भैया आपसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। कॉम्बो ट्राई करो हमेशा, लोअर टी शर्ट का कॉम्बो, कच्छे टी शर्ट का कॉम्बो, जीन्स शर्ट का, जीन्स टी शर्ट का कॉम्बो। कोशिश करो कॉम्बो का शुरू हो 700 रुपये से। और मैं तो कहूँगा ना, अगर आपको मार्केट में आग लगानी है तो कॉम्बो शुरू करो कितने से, कितने से मैं बताऊँ, 600 रुपये से। 250 वाली जीन्स, 150 वाली शर्ट, कॉम्बो बनाओ और थड़ बेचो, थड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब कुछ हो गया, पर MRP लगा ली, पर कस्टमर को दिखाने से पहले फीडबैक ज़रूर लेना। फीडबैक किससे लोगे, अपने दोस्तों से पूछो, आसपास के लोगों से पूछो, अपने भाई से पूछो, जो कपड़ा का शौक़ है उसको बोलो कि भाई बता ये जीन्स है, अगर मैं तो 400 में दूंगा तो तू लेगा, हाँ या ना बोल। अब वो 2 चीज़ बोलेगा, या तो हाँ या तो ना। अच्छा ऐसे लोगों से मत पूछना जो काटने में लगे हैं, ठीक है। फीडबैक ज़रूरी वही है जो असली हो, फीडबैक ज़रूरी वही है जो असली हो। कि भैया अपने हिंदुस्तान में ना इंसान अगर चाहता ना आगे बढ़ना तो टांग खींचने पहले आते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, सतर्क रहें, ठीक है, समझ गए। अगर वो बोलता है कि हाँ भैया 400 में बिक जाएगी, 400 में ले लूँगा मैं, अगर वो ले लेगा तो आप 2 लोग सवाल पूछिए क्या वो लेगा। अगर वो भी लेता है तो आपका काम हो गया, ठीक है। अब आपका रेंज, आपकी रेट, आपका प्राइस एकदम सही है। उसके बाद आपकी दुकान पे हमेशा कुछ माल जल्दी बिकेगा, कुछ माल धीरे बिकेगा, कुछ बिकेगा ही नहीं। तो हमेशा प्रॉफिट्स का एवरेज करो। हर पीस पे आपको 200-300 नहीं मिलेगा। आप ये मानिए कि आपको 250 पे सिर्फ 100 रुपये मिले, 250 वाली जीन्स पे या कुछ भी। मैं जीन्स में आता हूँ तो मैं जीन्स का एग्जांपल दूंगा, बाकी आप खुद गणित लगा लेना। 250 की जीन्स लिया आपने, वो अपने बेची सिर्फ 100 रुपये मार्जिन पे, 300-350 में आप पे ग्राहक आ गया। अब आपने 500 जीन्स बेची 900 रुपये में, उस पर मार्जिन कितना मिला, 400 रुपये, ठीक है। तो हमेशा अपनी कमाई को देखो कैसे, प्रॉफिट्स को एवरेज करते हुए। एवरेज मतलब कि सबका निकालो एवरेज कि मुझे पर पीस कितना बच रहा है, फिर आप देखिए कि आपका पर पीस की प्रॉफिट आ कितना रहा है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट देने जा रहा हूँ आपको। गांव के लोग जो होते हैं, कहाँ के लोग, गांव के लोग, वो 1-1, 2-2 रुपये पे लड़ जाते हैं कि 1 रुपये कम करो, 2 रुपये कम करो, 3 रुपये कम करो, 10 रुपये कम करो। रेट हमेशा ऐसे ही रखना। आपको 500 की जीन्स बेचनी है ना, हाँ बेचनी है, समझ गया मैं। तो रेट क्या रखना है, 510, 515 नहीं, 499, 490। हमेशा जो रेट आपको रखना है उसके 1 डिजिट नीचे रखो। मान लो समझता हूँ मैं, आपको 700 में बेचनी है तो रखो 690 रुपये, आपको 900 में बेचनी है तो लिखो 890 रुपये, फिक्स रेट। आपको मैं क्या कहता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि भैया 390 में बेचो। मैं क्यों बोलता हूँ कि 349 में बेचो, इसीलिए साइकोलॉजी गेम होता है। बिजनेस और सेल्स सेफ गेम यहाँ का है। अगर यहाँ से आप जीत गए तो दोस्त आप कमा जाओगे। और यहीं से अगर खाली हो तो बर्बाद हो जाओगे। और इसको सिखाने के लिए कौन है, आपके सौरभ भैया। नीचे कमेंट तो करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो माल आपका सबसे ज़्यादा बिकता है, अच्छा मार्केट में क्या कहते हैं ना कि जो माल बिक रहा है उस पर रेट बढ़ा दो, मैं क्या कहता हूँ आपको, सौरभ भैया का इतना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं कि जो माल बिक रहा है उस पर मार्जिन कम रखो, हमेशा क्वांटिटी में बेचो। मान लो कि आपकी जीन्स बिकती है 300 वाली 500 में, एग्जाम्पल लीजिए, बहुत बिकती है, मतलब 600 कर दिया, अब कितनी कम होगी, आप उसको 500 450 कर दो, 50 कम किया। जहाँ आपके पहले दिन के 10 पीस बिकते थे वहाँ आपके दिन के 15 पीस लग जाएंगे बिकने। और जब 15 पीस बिकने लगेंगे दोस्त, उसके बाद ठीक है आप उससे ज़्यादा कमाओगे। तो हमेशा रनिंग आइटम्स को जल्दी बिकती है उस पर मार्जिन कम रखो, और जो बिकती है अच्छी है, बिकती धीरे, उस पर मार्जिन अच्छा रखो। समझ गए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जो आइटम स्लो है ना उस पर आप 100-150 रख के बेच दिया करो, सोचा मत करो। पैसा धंधे में ना, चाहे आप छोटे दुकानदार हो, चाहे आप बड़े होलसेलर हो, चाहे मैन्युफैक्चर हो, बिजनेस में सारा गेम प्रॉफिट्स का नहीं है, मनी रोटेशन का है। जितनी जगह पैसा घूमेगा उतनी जल्दी आप धंधे में तरक्की करोगे। समझ गए ना, तो लाइक करो यार। उसके बाद कुछ लोगों को मैंने देखा है 12 महीने 365 दिन ऑफर लगा जाता है, बाय 1 गेट 2, बाय 2 गेट 6 से 50% ऑफ ना। अगर आप ऑफर हमेशा दोगे, वो कहावत है ना
घर की मुर्गी दाल बराबर, क्या बोलते हैं उसको, कोई कहावत ऐसी, ठीक है, घर की मुर्गी ढेला बराबर, जो भी है, ठीक है। आपको बताता हूँ मैं, अगर आप हमेशा दोगे तो आपको ये हाल हो जाएगा। कस्टमर कह रहे यार ऑफर पर कुछ नहीं, इनका माल तो इनका तो रोज ऑफर लगा रहता है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं करना, ऑफर हमेशा तब दो या तो फेस्टिव सीज़न हो, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, ईद आ रही है, तब। नहीं तो जब आपका माल पास आओ, कैमरा पास लेके आ, जब आपका माल बच जाए, टॉप सीक्रेट, किसी को बताना मत, पीछे जाओ। जब आपका माल बच जाए ऑफ़र तब लगाओ। ऑफ़र कैसे देना है, 3 जीन्स ले जाओ 999 में, समझ रहे हो, एक जीन्स के साथ एक टी शर्ट फ्री ले जाओ। अब कस्टमर चुका कि साला यहाँ मुझे खाली जीन्स ही मिल रही है, ये लूँगा दिख तो सब सेम ही रहा है, ये लूँगा तो टी शर्ट फ्री मिल जाएगी, तो वो कस्टमर आपसे, आपका रुका माल है वो आपसे ले जाएगा, वो समझ गए ऐसे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ और लास्ट टॉपिक, तुम लोगों को ना एक भबड़ी कमी तुम लोगों के अंदर, पूछो क्या, मुझे तो तुम मानना दिल पार करता ना कि कमी है कि नहीं है, और है तो नीचे लिखना कमेंट में कि भैया कमी है ये वाली। तुम लोग ना रेट बताने के लिए फुदकते हो, ऐसा लगता है गर्म तवे पे तुम्हारे पिछड़ा रख दिया है, ठीक है, फिर फुदकता है ना पॉपकॉर्न, बुम 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 ऐसे। फड़फड़ा नहीं है रेट के लिए, फड़फड़ा नहीं है। पहले कस्टमर को अच्छे से क्वालिटी दिखाओ, अच्छे से दिखाओ क्वालिटी, कि भैया इसमें ये बाइक की चेन है, इसमें फिक्स बटन है, इसमें लेदर पैच है, इसकी लंबाई इतनी है, कलर गारंटी इतना। कस्टमर को पहले जितना गिना सकते हो उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा उतना गिनवा दो। फिर पूछे कस्टमर, जब कस्टमर पूछे कि भैया रेट क्या है, तो क्या पता क्या बोलना, भैया मात्र 999 रुपये, मात्र जरूर यूज़ करना। तो क्या साला बस 500 साइकोलॉजिकली गेम कहा ना, मात्र यूज़ करो, और रेट बताएंगे फुदको मत, फुदकना नहीं है, फुदकोगे तो फुदकते रह आओगे। पैसा कमाना है तो ये टिप्स फॉलो करो। आशा करता हूँ दोस्त आपको ये सारी टिप पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना भैया। अगर ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो आपकी तरक्की करवाने का एक ही सीक्रेट है, वो है आपके सौरभ भैया। तो सौरभ भैया जुड़ो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो, घंटा फोड़ दो, दबा दो, साला जो मर्जी वो करो। इसी के साथ आपसे मिलेंगे कल, लेता हूँ विदा, नमस्कार, धन्यवाद।